गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम बात करेंगे ज्ञान के स्रोत के रूप में विद्यालय की दूसरे लेक्चर की। इसके अंतर्गत हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि स्कूल क्यों आवश्यक है और स्कूलों के कार्य क्या हैं, किस प्रकार स्कूल ज्ञान प्रदान करते हैं, या हम यूँ कहें कि ज्ञान प्रदान करने की संस्था के रूप में कार्य करते हैं। तो पहला जो आवश्यकता है स्कूलों की, जो क्यों हम स्कूलों की स्थापना हुई या स्कूलों की स्थापना होने के बाद क्यों आज भी उनका इतना अधिक प्रचलन है, तो पहली बात जो है वो है समाज के विकास हेतु, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। क्योंकि किसी भी समाज का विकास वहाँ के विद्यार्थियों पर, वहाँ की युवा पर निर्भर करता है। और युवा जब विद्यालय जाता है, स्कूल जाता है, तो वो वहाँ क्या सीखता है। तो जो समाज में व्याप्त अच्छाइयाँ हैं, जो समाज में व्याप्त बुराइयाँ हैं, उन सब के बारे में विद्यालय क्या भूमिका निभा रहा है, किस प्रकार से उन्हें हस्तांतरित कर रहा है, किस प्रकार से उन्हें संरक्षित कर रहा है, तो उससे क्या होगा, समाज का विकास होगा। क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कि परिवार वाले भी सही रूप में बालक को नहीं बता पाते, या फिर हम इस तरह से बात कर सकते हैं कि हर परिवार वाले अपनी संस्कृति के बारे में, अपनी सभ्यता के बारे में, अपने रीति रिवाजों के बारे में अपने बच्चों को बता सकते हैं, परंतु अन्य के बारे में नहीं बता सकते। तो जब बालक विद्यालय जाएगा तो उससे वह ना सिर्फ अपने संस्कृति सभ्यता को जान पाएगा, बल्कि वो अपने साथी की भी संस्कृति और सभ्यता को और क्या अंतर है उन सारे बातों को जान पाएगा। वो यह भी जान पाएगा कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। तो विद्यालय क्या कर रहेंगे, विद्यालय इसलिए आवश्यक है क्योंकि वो समाज की इस व्यवस्था को कहीं ना कहीं सही रूप में बालकों तक हस्तांतरित करते हैं। क्योंकि विद्यालय में ही जो गलत परंपराएं हैं उनका विरोध भी किया जाता है। जैसे आप पढ़ते आए हैं कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, ठीक है, भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या है, जो गलत चीज़ें या गलत समाज में जो बुराइयां व्याप्त हो गई थी किन्हीं भी कारणों से, उनको हटाने का प्रयास है। तो स्कूल क्या कर रहा है, स्कूल इनके बारे में अवेयरनेस फैला रहा है, स्कूल इनके बारे में और कार्यक्रम आयोजित करता है जिससे कि बच्चे जान सकें कि दहेज प्रथा है, भ्रूण हत्या है या आतंकवाद है, ये किस तरह की समस्याएं हैं और इनका समाज में न होना या समाज से इनको हटाया जाना आवश्यक है। इसलिए स्कूलों की आवश्यकता है। दूसरी बात जो है कि स्कूल इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो घर और समाज के बीच एक संयोजन श्रृंखला के रूप में कार्य करते हैं। आप देखिए, अभी मैंने आपको उदाहरण दिया कि प्रत्येक परिवार अपने बालक को अपनी संस्कृति सभ्यता को तो बता देगा, परंतु अन्य की संस्कृति सभ्यता के बारे में नहीं बता सकता। परंतु विद्यालय क्या कर रहा है, अपने के साथ साथ जो अन्य की है उसको भी बता रहा है। तो स्कूल क्या कार्य कर रहा है, घर और समाज के बीच एक संयोजन श्रृंखला का कार्य कर रहा है। आप राजस्थान के हैं, कुछ बच्चे यूपी के हैं, तो क्या होगा, जब आप एक साथ बैठेंगे तो राजस्थान के बच्चे और यूपी के बच्चे अपनी अपनी जो संस्कृतियां हैं, अपने अपने जो रीति रिवाज हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे और कहीं ना कहीं अपनी भाषा के रूप में, अपनी अभिव्यक्ति के रूप में उन चीज़ों का प्रयोग करेंगे जो कि उनसे या उनकी संस्कृति से रिलेटेड है। तो इस तरह से विद्यालय क्या कर रहे हैं, घर और समाज के बीच एक संयोजन श्रृंखला को स्थापित करते हैं। वो बच्चे को घर के बारे में भी बताते हैं और समाज के महत्व के बारे में बताते हैं। वो बालक को घर उपयोगी व्यक्ति बनाते हैं, वो बालक को समाज उपयोगी व्यक्ति बनाते हैं। इसलिए विद्यालय एक श्रृंखला, एक ब्रिज का काम कर रहा है, एक संयोजन श्रृंखला का कार्य करता है, ब्रिज का काम करता है घर और समाज के बीच में। तीसरी जो आपकी आवश्यकता है विद्यालय की, वो इसलिए है कि सांस्कृतिक धरोहर के विस्तार व हस्तांतरण हेतु जितनी भी हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति के जो भी सकारात्मक पहलू हैं जो आज तक विद्यमान है, क्योंकि जो नकारात्मक पहलू होते हैं वो समय के साथ हट जाते हैं। तो जो सकारात्मक पहलू हैं, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, उन सब के विस्तार मतलब
उनमें और एडिशन करना। जैसे जैसे समय बदलता है तो जो पुरानी परंपराएं हैं, पुरानी चीज़ें हैं, उनकी जगह नई चीज़ आ जाती है। तो और ये होना भी चाहिए, क्योंकि जो पुरानी चीज़ें थी वो आज के समय में कारगर नहीं है, आज के समय में उन्हें नहीं ले सकते। जैसे हम बात करें कि वैदिक कालीन जो शिक्षा थी, वैदिक कालीन शिक्षा आश्रमों में होती थी, वन क्षेत्र होता था, गुरु के यहाँ रहते थे। आज के समय में हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जो सांस्कृतिक धरोहर है उसका विस्तार करना, यानी उसको आज के संदर्भ में, जैसे आज के संदर्भ में हम बात करें स्कूल्स की, तो स्कूल्स में हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। जैसे पहले स्कूल्स में क्या था कि जो बेसिक एजुकेशन है वो प्रोवाइड की जाती थी। ब्रिटिश लोगों ने ये किया कि उन्होंने कहा कि हमें ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, बच्चों को ज़्यादा पढ़ाना नहीं है, हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सिर्फ अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान रखता हो, एक ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जो विद्वता रखता है। तो उन्होंने क्या किया कि उतनी ही विषयों की, आवश्यक विषयों की शिक्षा और उतनी ही शिक्षा व्यवस्था को प्रावधान किया। अब जैसे जैसे स्वतंत्रता हुई और जैसे जैसे चीज़ें बढ़ी, तो अब हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, अब हमें वर्ल्ड में अपने आप को स्टैब्लिश करने की आवश्यकता है, भारत की शक्ति को प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। तो क्या होगा कि हम विस्तार करेंगे सिर्फ शिक्षा, हर प्रकार की शिक्षा के क्षेत्र में, सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, हर प्रकार की शिक्षा, यानी स्पेशलाइजेशंस की बात करेंगे, यानी कि हम विस्तार करेंगे, हम सांस्कृतिक चीज़ों के भी विस्तार करेंगे, हम भौतिक चीज़ों का भी विस्तार करेंगे, और उस विस्तार के साथ साथ उसे नई पीढ़ी को हस्तांतरित करेंगे, जो कि आगे आने वाले समय के लिए आवश्यक है। अभी आप देख लीजिए, आप लॉकडाउन के टाइम पे हैं, आपको ऑनलाइन चीज़ें दी जा रही हैं, ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, आप चैनल्स के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो ये क्या है, समय के साथ जो चीज़ें बदल रही हैं, ऐसे ही हमारे समय के साथ हमारी संस्कृति में भी बहुत सारे बदलाव हुए हैं, हमारे रहन सहन में बदलाव हुए हैं, हमारे खान पान में बदलाव हुए हैं। ये सारे बदलाव हमें सही दिशा में लेके जाने हैं, क्योंकि आज के बच्चे क्या कर रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं। तो फास्ट फूड से हमें उनको हटाना है, तो हम विस्तार कर रहे हैं किस चीज़ का, कि बच्चों के बुक्स में, बच्चों के उनके टिफ़िन्स को चेक करना, उनकी बुक्स में इस तरह के चैप्टर्स डालना जो उन्हें अवेयर करें कि जो फास्ट फूड्स हैं वो ठीक नहीं है, और उन्हें मोटिवेट करना इंडियन फूड्स के लिए। तो इस प्रकार से जो स्कूल हैं वो बालक में या बालक की जो सांस्कृतिक धरोहर है उसका विस्तार करते हैं और उसका हस्तांतरण करते हैं, उन तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट जो आपकी विशेषता है वो है आपकी जीवन की जटिलता हेतु। नेक्स्ट जो आपकी आवश्यकता है स्कूल की, वो है अच्छे नागरिकों के निर्माण के लिए। अच्छे नागरिकों के निर्माण के लिए स्कूल आवश्यक हैं, क्योंकि स्कूल में ही बालकों को सही आचरण करना सिखाया जाता है, सही आदतों का विकास किया जाता है, उनके अवकाश के समय के सदुपयोग के लिए उन्हें प्रेरित किया जाता है, उनके सर्वांगीण विकास की बात की जाती है, उन्हें आपस में किस प्रकार से रहना चाहिए, टीम में कैसे वर्क करना चाहिए, ये सारी बातें सिखाई जाती हैं। इसलिए स्कूल क्या कार्य कर रहे हैं, अच्छे नागरिकों के निर्माण के लिए कार्य करते हैं। नेक्स्ट जो आपकी आवश्यकता है वो है राज्यों के सिद्धांतों और आदर्शों के विस्तार के लिए। स्कूल जो हमारे राज्य हैं उनके जो सिद्धांत हैं, उनके जो आदर्श हैं, हर एक राज्य का, हर एक राष्ट्र का अपने कुछ आदर्श और सिद्धांत होते हैं। उन आदर्श और सिद्धांतों को लेकर के ही स्कूल चलते हैं। जैसे हम बात करें भारतीय परिप्रेक्ष्य में, हमारे यहाँ नैतिक शिक्षा की अधिक बात की जाती है, हमारे यहाँ चारित्रिक उन्नति की बात की जाती है, हमारे यहाँ भौतिकता से ज़्यादा आध्यात्मिकता की बात की जाती है। तो राज्य क्या करेंगे, राज्य और साथ में ऐसा ही नहीं कि सिर्फ आध्यात्मिकता की बात है, साथ में बात की जा रही है वर्ल्ड लेवल पे अपने आप को इस्टेब्लिश करने की। तो उसके लिए जो कंप्यूटर शिक्षा है उसकी बात करेंगे, उसके लिए जो अन्य स्पेशलाइजेशन कोर्सेज हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो हमारे राज्य क्या कर रहे हैं कि जो उसके आदर्श और सिद्धांत हैं उनका प्रसार कहाँ से करेंगे, विद्यालयों से करेंगे, क्योंकि हमें ये मालूम है हमें अपने भविष्य के भारत के लिए किस प्रकार के विद्यार्थी चाहिए। तो हम अपने विद्यार्थियों को उन्हीं ज़रूरतों के हिसाब से, उन्हीं सिद्धांतों के आधार पे विद्यालयों के द्वारा उन्हें शुरू से ही मोटिवेट करते हैं, शुरू से ही उनको
एक तरह से बनाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि बालक आगे चल के अपने राज्य के जो चीज़ें हैं, अपने राज्य के या राष्ट्र के उपयोगी नागरिक के रूप में कार्य कर सकें। नेक्स्ट जो आवश्यकता है वो है छात्रों को जीवन की जटिलता से बचाने के लिए। जो विद्यालय हैं वो बालक के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र है, क्योंकि वो बालक के सर्वांगीण विकास की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो बालक की कहीं ना कहीं मानसिक और शारीरिक, आध्यात्मिक, नैतिक, चारित्रिक, संवेगात्मक हर प्रकार के विकास की बात कर रहे हैं। और हमारे जीवन को आप देखिए, अपने हम मनुष्य जीवन में इन्हीं सब चीज़ों को लेकर जटिलताएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि मनुष्य कहीं ना कहीं सोचने वाला प्राणी है, क्योंकि उसके पास मस्तिष्क है। इसी कारण से उसके लिए जीवन में जटिलताएं हैं। आप पशु को देखिए, पशु को कोई जटिलता नहीं है, उसे कहीं भी छोड़ दीजिए, कहीं भी बांध दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जब हम मनुष्य रूप में आए हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने को न सिर्फ समाज उपयोगी बना सकें, वरन हम अपने को समाज में स्थापित कर सकें, हम अपने आप को समाज में समायोजित कर सकें। और ये जो समायोजन है, ये जो स्थापना है अपने स्वयं की, अपने समाज में, अपने वातावरण में, ये ही जीवन की जटिलता है। क्योंकि कई बार हमें ऐसा होता है कि हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं या हमारे ऐसा वातावरण क्रिएट हो जाता है कि उस वातावरण में हम अपने सही होते हुए अपने आप को साबित नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे ये जो जीवन की जटिलताएं हैं कि हम चाहते हैं कि चीज़ें इस प्रकार से हो, परंतु चीज़ें होती दूसरे रूप में हैं। तो जब ये जीवन की जटिलताएं कार्य करती हैं तो उससे क्या होगा, उससे बालक कहीं ना कहीं हताश होगा, बालक कहीं ना कहीं निराश होगा और वो गलत कदम भी उठा सकता है। तो ये बालक गलत कदम ना उठाए, बालक अपने आप को समायोजित कर सके, इन सब के लिए विद्यालय अपनी तरफ से कार्यरत होते हैं और प्रयास करते हैं कि बालक को उसके जीवन में आने वाली जटिलताओं से बचाया जा सके, उसको अपने समाज में समायोजन करना सिखाया जा सके। नेक्स्ट जो बात है, नेक्स्ट जो आवश्यकता है वो है व्यक्तित्व विकास की। यानी ये आप सब पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा कि विद्यालय की किस लिए है या शिक्षा का क्या कार्य है, बालक का सर्वांगीण विकास करना। तो बालक के सर्वांगीण विकास में ही एक चीज़ आपने पढ़ी, व्यक्तित्व के विकास की। यानी बालक में जो पोटेंशियल्स हैं, बालक में जो कैपेसिटीज़ हैं, उसकी जो क्षमता है, उसकी योग्यताएँ हैं, उसकी जो रुचियाँ हैं, उन सब को विकास करने का कार्य शिक्षा का है, यानी विद्यालयों का है। विद्यालय क्या करेंगे कि बालक के व्यक्तित्व का विकास करेंगे, उसे जो चीज़ें चली आ रही हैं, जो परंपराएं चली आ रही हैं, उन परंपराओं को बनाते हुए स्वयं के जो चारित्रिक विकास है, स्वयं का जो भौतिक विकास है, बौद्धिक विकास है, इन सब विकासों को संभव करना है। तो हमें हर बच्चे की जो कैपेसिटीज़ है उसे निकालना है, और ये काम कौन करेंगे, ये काम स्कूल्स करते हैं। क्लियर? अब हमारी जो नेक्स्ट बात है वो है स्कूल के क्या कार्य हैं। नेक्स्ट बात है कि जो हमारे स्कूल की आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही स्कूल के कार्य हैं। क्योंकि जिन कारणों से स्कूल का अस्तित्व आया, स्कूल अपने अस्तित्व में आए, उन्हीं कार्यों को, उन्हीं चीज़ों को पूरा करना ही स्कूल का काम है, उन्हीं कार्यों को पूरा करना स्कूल का काम है। तो जो पहली बात है वो है सामाजिक जीवन के संरक्षण व स्थायीकरण हेतु। इसमें व पहले लग गया बच्चों, ये व संरक्षण के बाद आना था। सामाजिक जीवन के संरक्षण व स्थायीकरण हेतु आपको मैंने अभी भी बताया कि स्कूल की आवश्यकता क्यों है, कि हमें समाज का विकास करना है। तो समाज का विकास कैसे होगा, जो हमारे सामाजिक जीवन है उसका हम संरक्षण करें और उसे स्थायीकरण दें, उसको प्रोटेक्शन करें, उसे कहीं ना कहीं बनाए रखें। तो स्कूल इसलिए ज़रूरी है, या स्कूल का एक काम जिसलिए वो ज़रूरी है वो ये है कि उन्हें क्या करना है, सामाजिक जीवन का संरक्षण करना है और उसका स्थायीकरण करना है। दूसरा जो स्कूल को काम करना है वो है संस्कृति व सभ्यता का विकास हेतु। अभी मैंने आपको बताया कि सांस्कृतिक जो हमारी विरासतें हैं उनका विस्तार और संरक्षण करना, उनका हस्तांतरण करना, ये स्कूल का कार्य है। तो वही बात है, संस्कृति व सभ्यता के विकास हेतु जो हमारे पास आज तक है उसका विकास करना है। विकास करना है मतलब कहीं ना कहीं हमें उसका विस्तार करना है।
जो आज के समय में आवश्यक है, उन मूल्यों को, उन चीज़ों को लेते हुए हमें अपनी जो प्राचीन संस्कृति है उसकी भी एसेंस को, उसकी भी अच्छाइयों को ले करते हुए अपने बालक का विकास करना है। तो ये भी एक स्कूल का कार्य है। कैसे होता है? जब आप स्कूल्स में देखिए बच्चों से हर एक फेस्टिवल्स मनवाया जाता है। आपकी राखी है, चाहे आपका इंडिपेंडेंस डे है, चाहे आपका गांधी जयंती है, जितने भी फेस्टिवल्स हमारे पड़ते हैं, क्रिसमस डे है, तो जब बच्चे उन सबको सेलिब्रेट करते हैं, उन सबको मनाते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? संस्कृति व सभ्यता का विकास कर रहे हैं, क्योंकि वो उन सब की जानकारी ले रहे हैं। और फिर उसमें जब वो अपनी क्रिएटिविटी को जोड़ते हैं, उसमें वो अपनी मौलिकता को जोड़ देते हैं, तो उसका विकास होता है। क्योंकि बच्चे एक नया तरीका सीख रहे हैं, एक नई पद्धति सीख रहे हैं, जिसके द्वारा कि वो अपनी संस्कृति और सभ्यता का विकास करते हैं। नेक्स्ट है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करने हेतु। जो हमने व्यक्तित्व विकास की बात की थी, वही बात है कि स्कूल का काम है कि बालक का सर्वांगीण विकास किया जाए। आप सब जानते हैं सर्वांगीण विकास से क्या मतलब है। उसका नैतिक, चारित्रिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, बौद्धिक, भौतिक, सौंदर्यात्मक, हर प्रकार का, शारीरिक हर प्रकार का विकास हमें बालक का करना है। तो जब हमें हर प्रकार का विकास करना है तो स्कूल क्यों आवश्यक है, या स्कूल का आवश्यकता है इसी कारण से, और यही उसका काम है कि उसे बालक का सर्वांगीण विकास करना है। नेक्स्ट जो आपकी सामाजिक कार्यकुशलता के विकास हेतु, यानी स्कूल का कार्य है कि जो सामाजिक कार्यकुशलता है, यानी बालक को सामाजिक जीवन से समायोजित करना, बालक को समाज उपयोगी नागरिक बनाना, बालक को एक अच्छा नागरिक बनाना। तो ये जो सामाजिक कार्यकुशलता है, इसका विकास करना भी स्कूल का ही कार्य है। नेक्स्ट बात करें जीवन के उच्चतर मूल्यों के विकास के लिए। स्कूलों का काम है बालक को जीवन के उच्चतर मूल्यों के विकास के लिए प्रेरित करें। अब जीवन के उच्चतर मूल्य क्या हैं? वो हैं सत्यम, शिवम, सुंदरम। यानी कि सत्य के राह पे चलते हुए हमें दूसरों की भलाई करते हुए अपनी और दूसरों की सुंदरता, अपनी और दूसरों की जो गुण हैं उनको सामने रखना। यानी कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं नैतिकता की, हम बात कर रहे हैं चारित्रिक उन्नति की, हम बात कर रहे हैं आध्यात्मिक उन्नति की, हम बात कर रहे हैं सौंदर्यात्मकता की। तो ये जो उच्चतर मूल्य हैं जिनके बिना जीवन संभव नहीं है, यदि इन मूल्यों को हटा दिया जाए तो जीवन में क्या बचेगा? सिर्फ भौतिकवादिता बचेगी, सिर्फ वो चीज़ें बचेंगी जिसके द्वारा मनुष्य कहीं ना कहीं आज की जो गला काट प्रतियोगिता है उसका अंग बनता जा रहा है। यदि हम बालक में उसके इन उच्चतर मूल्यों का समावेश कर सके विद्यालयों के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, तो हम कहीं ना कहीं उसके संतोषी प्रवृत्ति को आगे बढ़ा सकेंगे। हम कहीं ना कहीं उसे इस भौतिक जगत में भी अपना सही रूप में समायोजन करना सिखा सकेंगे। हम उसे गलत राह में भटकने से बचा सकेंगे। तो एक ये बहुत महत्वपूर्ण है कि स्कूलों का कार्य है कि बालक को उसके जीवन के उच्चतर मूल्यों के विकास के लिए कार्य करें। नेक्स्ट जो आपकी कार्य है स्कूल का, वह है जीवन में समायोजन क्षमता के विकास के लिए। बालक अपने ग्रुप में रहते हुए, बालक अपने घर में अपने माता पिता के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, घर के बाहर निकलने पे अपने पड़ोसियों के साथ, अपने उसके आगे निकलने पे, बड़े होने पे उसके कॉलेज फ्रेंड्स के साथ, या आगे और जो उसके स्टडीज़ होती है, या आगे उसको कहीं और जाना पड़ता है, उन सब में जो उसके आसपास के लोग होंगे उनके साथ समायोजन करने की क्षमता का विकास बालक में हो, ये भी कार्य स्कूलों को करना है। नेक्स्ट जो आपका कार्य है स्कूलों का, वो है घर की अनुपूरक प्रकृति के रूप में कार्य करना। यानी कि बालक को एक सौहार्दपूर्ण वातावरण देना, इसके लिए भी स्कूलों को कार्य करना चाहिए। स्कूलों में डिसिप्लिन होना अपनी जगह आवश्यक है, परंतु उस डिसिप्लिन के होते हुए भी बालक कहीं भी अपने आप को उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो किसी ऐसी जगत में आ गया है जो उसको वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा, जो उसके के लिए अनुकूल नहीं है। तो उसको अनुकूल बनाने के लिए, उसको अपने
अपने विद्यालय के साथ समायोजित करने के लिए क्या आवश्यक है कि बालक को घर में भी बालक को विद्यालय में भी घर का सा माहौल, या हम यूँ कहें घर का सा सुरक्षात्मक वातावरण प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। इससे क्या होगा, बालक विद्यालय आने के लिए प्रेरित होंगे। जब बच्चे छोटे होते हैं, आप देखिए बच्चे बहुत रोते हैं क्योंकि उन्हें घर का सा माहौल नहीं मिलता है, परंतु धीरे धीरे और उस विद्यालय में भी जो कहा जाता है पहले प्ले ग्रुप में बच्चों को खिलाओ, ये क्यों, क्योंकि बच्चा जब खेलेगा उसको घर की सी आज़ादी मिलेगी तो नेचुरल बात है वो विद्यालय आने लगेगा, और जब वो विद्यालय आने लगेगा तभी वो कुछ सीख पाएगा। तो उसको वो घर का सा माहौल प्रदान करना, उसे घर की सी आज़ादी प्रदान करना, उसको अपने वातावरण से समायोजित करना सिखाने के लिए ज़रूरी है कि विद्यालय इस रूप में भी कार्य करें कि वो घर की अनुपूरक प्रकृति के रूप में भी कार्य करें। घर की अनुपूरक प्रकृति के रूप में कार्य करते हुए जो उसकी कुल मिला के बात ये है कि विद्यालय में बालक की बात सुनी जानी चाहिए, उसकी बात पर ध्यान देने के, अगर वो उस योग्य है बात क्रियान्वित करने भी योग्य है तो उसे क्रियान्वित किया जाना चाहिए, उसका उत्साहवर्धन करना चाहिए। इन सब से क्या होगा कि बालक प्रेरित होगा विद्यालय आने के लिए, बालक प्रेरित होगा विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली चीज़ों को अपने जीवन में लागू करने के लिए। बालक अपने मित्रों के साथ, अपने आसपास के वातावरण के साथ सही रूप से अपने आप को समायोजित करने, व्यवहार करने के योग्य बन सकेगा। तो बच्चों, ये था आपका सेकंड जो आपका टॉपिक था उसका फर्स्ट सब टॉपिक कि विद्यालय किस प्रकार से आवश्यक हैं ज्ञान प्रदान करने के लिए, और विद्यालय के क्या क्या कार्य हैं जिनके द्वारा वो ज्ञान प्रदान करते हैं। क्लियर? अब हम नेक्स्ट बात करेंगे आपकी ज्ञान के स्रोत के रूप में समाज की, कि क्या समाज किस प्रकार से ज्ञान को प्रदान करते हैं। ओके, थैंक यू।